हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लासेस में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किया था। कौन से चैप्टर का? चैप्टर 11D। तो इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस को देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। The present population of a town is 24,000. जो present population वो है 24,000. If it increases at the rate of 5% per annum. Per annum वो increase हो रहा है 5% के rate से. What will be its population after 2 years? तो 2 years के बाद जो population है उस town का वो क्या होगा? चलिए हम आंसर देखते हैं। प्रिंसिपल है हमारा इस क्वेश्चन का 24,000। रेट हमें गिवन है 5% और टाइम हमें दे रखा है 2 इयर्स का। फॉर्मूला हमें पता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस रेट डिवाइड बाय 100 पावर n। n जो है हमारा वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अमाउंट निकालना है हमें, तो यहाँ पुट कर देंगे प्रिंसिपल ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस रेट है हमारा 5 डिवाइड बाय 100 पावर टाइम हमें दे रखा है 2। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब आगे सॉल्व करेंगे। 2 4 000 ब्रैकेट ऑफ 21 जा 20 प्लस 1 21। तो यहाँ पुट कर देंगे 21 डिवाइड बाय 20 पावर 2। आगे सॉल्व करेंगे। 2 4 000 मल्टीप्लाई 21 डिवाइड बाय 20 को हम 2 टाइम्स करेंगे मल्टीप्लाई। अब आगे हम सॉल्व करेंगे। 2 0 नीचे है और ऊपर है, उससे कैंसिल हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 0। आएगा हमारा 60 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21। आगे हम सॉल्व करेंगे। 60 मल्टीप्लाई 21 का स्क्वायर होता है हमारा 441। 60 मल्टीप्लाई 144 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, सॉरी इधर 26460। ये हमारा अमाउंट है। मतलब 2 इयर्स के बाद जो टाउन का पॉपुलेशन होगा वो होगा हमारा 26,460। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए हम इसे देखते हैं। द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। जो वैल्यू है मशीन की वो डिप्रिशिएट हो रही है, कम हो रही है 10% पर एनम के रेट से। इफ इट वॉज परचेज 3 years ago फॉर 60,000। तो जो टाइम है वो 3 ईयर हमें दे रखा है और बोल रहा है कि 3 इयर्स पहले वो 60,000 में परचेज की गई थी वो मशीन। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन? तो हमें प्रेजेंट वैल्यू बतानी है, मीन्स कि हमें अमाउंट बताना है इस क्वेश्चन में। ये हमारे ऑप्शंस दिए हैं। चलिए हम इसे करके देखते हैं कि इसमें से कौन सा सही आंसर है। प्रिंसिपल दिया है हमारा 60,000 रुपीज, रेट है हमारा 10% और टाइम हमें दे रखा है 2 इयर्स का, सॉरी 3 इयर्स का। अब हमें सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि रेट डिप्रिशिएट हो रहा है। तो हम फॉर्मूला कौन से लगाएंगे? डिप्रिशिएशन वाला। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस रेट डिवाइड बाय 100 पावर n। यहाँ माइनस लगाए क्योंकि वहां रेट डिप्रिशिएशन में दे रखा है। प्रिंसिपल यहाँ पुट कर देंगे हम 60,000 ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस रेट है हमारा 10% डिवाइड बाय 100 पावर 3। टाइम हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट। 60,000 ब्रैकेट ऑफ 10 1 जा 10 माइनस 1, तो हो जाएगा हमारा 9/10 पावर 3। आगे सॉल्व करेंगे। 60,000, अब यहां 9/10 जो है वो 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ 0 0 3 टाइम्स है तो ऊपर के 3 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा।
आगे आएगा हमारा 60 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। जब हम इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 9 का अगर हम क्यूब करते हैं तो आता है हमारा 729। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 43740। ये हमारा अमाउंट है इस क्वेश्चन का। तो जो हमारा अमाउंट आएगा आफ्टर 3 इयर्स के बाद उस मशीन का, तो वो होगा हमारा 43,740 रुपीज। तो ये हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए हम इसे देखते हैं। द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। वैल्यू जो है मशीन की वो डिप्रिशिएट हो रही है 20% पर एनम के रेट से। इट वॉज परचेज 2 ईयर्स अगो। टाइम हमें दे रखा है 2 ईयर्स अगो वो मशीन खरीदी गई थी। इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 40,000 फॉर हाउ वॉज इट परचेज। बोला जो प्रेजेंट वैल्यू है मतलब जो अमाउंट है हमारा इस क्वेश्चन का वो हमारा 40,000 है। तो बोल रहे हैं कि कितने में इसको खरीदा गया था, मतलब इस क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल निकालना है। ये हमारे ऑप्शंस हैं। चलिए हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो हमें हमारा यहाँ प्रिंसिपल हम ले लेंगे P, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। रेट हमें दिया है 20%, टाइम हमें दे रखा है 2 इयर्स का और हमें अमाउंट दिया है 40,000 रुपीज। अब हम यहाँ रेट ऑफ डिप्रिशिएशन लगाएंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस रेट डिवाइड बाय 100 पावर n। अमाउंट हमें दे रखा है 40,000 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल के लिए हम P रखेंगे ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस रेट है हमारा 20 डिवाइड बाय 100 पावर 2। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा। अब आगे हम सॉल्व करेंगे। 40,000 इज इक्वल्स टू P ब्रैकेट ऑफ 5 1 जा 5 माइनस 1 हो जाएगा हमारा 4 बाई 5 पावर 2। आगे हम सॉल्व करेंगे। 40,000 इज इक्वल्स टू P, 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। अब हम यहाँ से P की वैल्यू निकालेंगे 40,000। अब यहाँ 25 डिवाइड में है तो इक्वल के इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा 40,000 के साथ, और 16 मल्टीप्लाई है तो वो डिवाइड में हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे। 4 4 जा 16, 4 10 जा 40, 3 0, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 0। आ गया हमारा 2500 मल्टीप्लाई 25। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 25 इंटू 25 होता है हमारा 625 और लास्ट में 00। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 62500 यानी 62,500। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए हम अपना क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए हम इसे देखते हैं। द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 10%। जो एनुअल रेट है ग्रोथ का वो कितना है, पॉपुलेशन जो उस टाउन का है वो 10% है। इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 33,275। जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है मींस जो अमाउंट है इस टाउन का वो है 33,275। व्हाट वाज इट 3 इयर्स अगो। टाइम हमें 3 इयर्स दे रखा है और बोल रहा है कि 3 इयर्स पहले उसका टाउन का जो पॉपुलेशन था वो क्या था। यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं, चलिए हम एक एक सॉल्व करके देखते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। प्रिंसिपल हमें दे नहीं रखा है तो हम ले लेंगे P। रेट हमें दे रखा है 10%। टाइम हमें दे रखा है 3 इयर्स और हमें इस क्वेश्चन का अमाउंट दे रखा है कितना है 33275। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। रेट ऑफ ग्रोथ है तो हम कांस्टेंट ग्रोथ वाला लगाएंगे। A इज इक्वल्स टू P ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। आगे हम सॉल्व करेंगे। अमाउंट हमें गिवन है तो 33275।
प्रिंसिपल के लिए P ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस रेट है 10 डिवाइड बाय 100 पावर 3। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे हम सॉल्व करेंगे। 33275 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट ऑफ 10 1 जा 10 प्लस 1 11, तो हो जाएगा 11 बाई 10 पावर 3। आगे हम सॉल्व करेंगे। 33275 इज इक्वल्स टू P, जब हम 11 का क्यूब करते हैं तो आता है हमारा 1331, और जब हम 10 का क्यूब करेंगे तो आएगा 1000। अब हम यहाँ से प्रिंसिपल निकालेंगे तो हो जाएगा 33275, 1000 यहाँ डिवीजन में है तो इक्वल के उधर जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और यहाँ 1331 मल्टीप्लिकेशन में है तो इक्वल के इधर आकर के डिवीजन में हो जाएगा। जब हम इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 25। आगे हम सॉल्व करेंगे। 25 मल्टीप्लाई 1000, तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा इस क्वेश्चन का। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो 3 इयर्स पहले जो पॉपुलेशन था वो आ जाएगा हमारा 25,000। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। आई होप कि ये सारे सॉल्यूशंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगे हो तो उसे एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। आगे की क्लासेस में मिलते हैं हम आगे के क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं हम आगे की क्लास में आपसे। तब तक के लिए बाय बाय।